मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्राम, वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, बम्बई के एक बड़े बैंक का सीईओ अपने जूते हर रोज गली के कोने पर जूते पॉलिश वाले आदमी से पॉलिश करवाता था। जूते पॉलिश करवाते हुए वो कुर्सी पर बैठकर आमतौर पर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था। एक सुबह पॉलिश वाले ने सीईओ से पूछा, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? सीईओ ने तंज से पूछा, आपको इस मौजू में इतनी दिलचस्पी क्यों है? पॉलिश वाले ने जवाब दिया, आपके बैंक में मेरे 200 करोड़ रुपए जमा है और मैं उस रकम का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाने का सोच रहा हूं। सीईओ ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? पॉलिश वाला जवाब देता है, आसिफ पॉलिश वाला। अपने बैंक वापस आने पर सीईओ ने अकाउंट मैनेजर से पूछा, क्या हमारे पास आसिफ पॉलिश वाला नाम का कोई सारिफ है? मैनेजर ने जवाब दिया, बिल्कुल, वो एक मुअज़्ज़ज़ सारिफ है, उसके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए हैं। सीईओ शशदर हो गया। अगले दिन जूते शाइन करवाते हुए सीईओ ने पॉलिश वाले से कहा, मिस्टर पॉलिश वाला, मैं आपको अगले हफ्ते हमारी बोर्ड मीटिंग में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ करना चाहता हूं। हम आपकी ज़िंदगी की कहानी सुनना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि हम बहुत कुछ सीखेंगे। अगले हफ्ते बोर्ड की मीटिंग में सीईओ ने बोर्ड के मेंबरान से पॉलिश वाले का तारुफ कराया। हम सब मिस्टर आसिफ पॉलिश वाला को जानते हैं, जो हमारे जूतों को बेमिसाल चमकाते हैं, लेकिन वो हमारे काबिल कदर कस्टमर भी हैं, जिनके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए हैं। मैंने इन्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी बताने के लिए मदऊ किया है। मेहरबानी करके मिस्टर पॉलिश वाला बताएं। आसिफ अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करता है। 30 साल कबल अपनी जवानी में मैंने केरला से बम्बई हिजरत की। भूख और थकन से मजबूर मैंने काम की तलाश शुरू की। अचानक मुझे फुटपाथ पर एक सिक्का मिला और मैंने कुछ सेब खरीदे। मेरे पास दो रास्ते थे, अपनी भूख मिटाने के लिए सेब खाऊं या कोई कारोबार शुरू करूं। मैंने सेब बेचे और पैसों से मज़ीद सेब खरीदे। इस तरह मैंने पैसा जमा करना शुरू कर दिया। फिर मैंने इस्तेमाल शुदा ब्रश और जूतों की पॉलिश का एक सेट खरीद लिया और जूते चमकाने का कारोबार शुरू किया। मैंने किफ़ायत शहरी से रहाब जैसी ज़िंदगी गुजारी। तफरीह या दुनियावी अशिया पर कोई पैसा खर्च नहीं किया और एक एक रुपया बचाया। कुछ अरसे बाद मैंने नए ब्रश, मुख्तलिफ किस्म की पॉलिशें और एक कुर्सी खरीदी ताकि मेरे क्लाइंट आराम से बैठ सके। मैंने किफ़ायत शहरी से जीना जारी रखा और अपनी हर मुमकिन बचत की। फिर चंद साल पहले बाज़ार में एक छोटी सी दुकान खाली हुई तो मैंने ख़रीद ली और कारोबार को मज़ीद बढ़ाया। आखिरकार तकरीबन 3 माह कबल मेरा छोटा भाई, जो कोची में मुंशियात फरोश था, इंतकाल कर गया और मेरे लिए 200 करोड़ छोड़कर चला गया। ये कहते हुए उसकी आंखें भाई के गम में भीग गईं।